दोस्तों, आज हम एक ऐसे दिलचस्प मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने पिछले कुछ वक्त में इंटरनेट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। सोचिए, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जो जमीन पर कहीं मौजूद ही नहीं है, उसका कोई दफ्तर नहीं है, फिर भी उसकी लहर हर जगह दिख रही है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के वायरल फिनोमिनन की। आज के इस विश्लेषण में हम समझेंगे कि आखिर कैसे सिर्फ एक कागज के टुकड़े और डिजिटल दुनिया के जरिए एक ऐसी लहर उठी जिसने सबको हैरान कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। 125 लाख यानी 12.5 मिलियन। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ कागज के एक पन्ने और इंटरनेट पर जिंदा है, उसने इंस्टाग्राम पर इतना विशाल फॉलोवर बेस जुटा लिया है। यह आंकड़ा अपने आप में ही बेहद बड़ा और चौंका देने वाला है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का अचानक इस नई डिजिटल पहल से जुड़ना यह साफ दिखाता है कि इंटरनेट पर अगर कोई विचार लोगों को पसंद आ जाए तो उसे आग की तरह फैलने में वक्त नहीं लगता। इस आंकड़े की अहमियत को और अच्छे से समझने के लिए एक तुलना करके देखते हैं। एक डिजिटल और पूरी तरह से व्यंग्यात्मक यानी सैटारिकल पार्टी ने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के मामले में देश की सबसे बड़ी और सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया है। ये सच में एक बड़ा संकेत है। एक व्यंग्य के रूप में शुरू हुई किसी चीज का इतने बड़े पैमाने पर आगे निकल जाना बताता है कि आज के समय में डिजिटल दुनिया का कितना हैरतअंगेज प्रभाव है। असल राजनीतिक पार्टियों को फॉलोअर्स के नंबर्स में पिछड़ना इस मूवमेंट की स्केल को पूरी तरह क्लियर कर देता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये बस इंस्टाग्राम का कोई छोटा मोटा ट्रेंड होगा जो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अगर हम इन आंकड़ों को थोड़ा और ध्यान से देखें तो इस मूवमेंट के 1 लाख से ज्यादा ऑफिशियली रजिस्टर्ड सदस्य हो चुके हैं और एक्स यानी ट्विटर पर भी इसके 1,60,000 से ज्यादा फॉलोअर्स जुड़ गए हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना यह साबित करता है कि ये कोई एक दिन का वायरल फ्लूक नहीं है, बल्कि एक संगठित मूवमेंट बन चुका है जिसे लोग सच में फॉलो कर रहे हैं। तो आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? चलिए उस मूल स्रोत को देखते हैं जिसने इस पूरी डिजिटल क्रांति को जन्म दिया। ये एक बिल्कुल साधारण सा हाथ से लिखा हुआ पन्ना है। इसे हम सीजेपी का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कह सकते हैं। इसी एक तस्वीर ने इंटरनेट पर ऐसी चिंगारी लगाई जो हर जगह फैल गई। सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? आजकल जहां हाईटेक ग्राफिक्स और करोड़ों के बजट वाले चुनावी कैंपेन चलते हैं, वहां इस बिल्कुल साधारण बिना किसी डिजाइन वाले पन्ने ने एक मॉडर्न डिजिटल रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया। लो टेक मीडियम का ये हाईटेक प्रभाव सच में अद्भुत है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? वो कौन सा पल था जिसने इस चिंगारी को आग बनाया? इस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आज के इंटरनेट कल्चर की रफ्तार को बहुत बखूबी बयान करती है। हुआ कुछ यूं कि 15 मई 2026 को सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं पर एक टिप्पणी करते हुए उन्हें कॉकरोच और परजीवी कह दिया और ठीक अगले दिन यानी सिर्फ 24 घंटे के अंदर 16 मई को इस टिप्पणी के सीधे जवाब में राजनीतिक रणनीतिकार अभिजीत दीपके ने इस व्यंग्यात्मक पार्टी का गठन कर दिया। एक आम कथन का इतनी तेजी से एक देशव्यापी डिजिटल विरोध में तब्दील हो जाना ये दर्शाता है कि आज का इंटरनेट लोगों के आक्रोश को कितनी जल्दी एक नया आकार दे देता है। इस मैनिफेस्टो का एक छोटा सा उपशीर्षक अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज देता है। इसमें लिखा है, मजाक नहीं, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा है। ये स्पष्ट करता है कि भले ही इस पार्टी का प्रस्तुतिकरण बाहर से थोड़ा हंसी मजाक वाला लगे, लेकिन इसके निर्माता के अनुसार ये सिस्टम के खिलाफ एक गहरे और सच्चे आक्रोश को व्यक्त करता है। व्यंग्य या सटायर यहां सिर्फ एक हथियार है अपनी बात कहने का, लेकिन मुद्दा पूरी तरह से गंभीर और सामाजिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। अब जरा इस पार्टी के एजेंडा पर नजर डालते हैं। एक ऐसी जगह जहां हंसी मजाक और राजनीति आपस में मिल जाते हैं। इनकी न्यायिक और चुनावी मांगों को अगर हम देखें तो ये सच में तीखी हैं। इन्होंने प्रस्तावित किया है कि किसी भी रिटायर्ड जज को राज्यसभा सीट ना मिले, दल बदलुओं पर कम से कम 20 साल का चुनाव बैन लगे और यहां तक कि अगर वोट कैंसिल होते हैं तो सीधे चुनाव आयोग पर यूएपीए के तहत कार्रवाई हो। ये बेहद कड़ी मांगें सीधे तौर पर वर्तमान चुनावी प्रशासन पर निशाना साधती हैं। इन मांगों को पढ़कर समझ आता है कि ये सीधे उन मुद्दों को छू रही हैं जिन पर आम जनता आपस में बहस करती है, बस उन्हें एक व्यंग्य का रूप दे दिया गया है। बात सिर्फ चुनावी मुद्दों पर ही नहीं रुकती। इनकी मांगें कॉरपोरेट और सामाजिक मुद्दों से भी जुड़ी हैं। महिलाओं के लिए 33% नहीं बल्कि पूरे 50% आरक्षण की मांग की गई है।
साथ ही बड़े कॉरपोरेट घरानों जैसे अंबानी और अदानी के मीडिया लाइसेंस कैंसिल करने की बात भी इस घोषणापत्र में शामिल है। इन मांगों को देखकर पता चलता है कि निशाने पर सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि देश का सामाजिक और आर्थिक ढांचा भी इस चर्चा का हिस्सा है। ये मांगें एक ऐसी सोच को दर्शाती हैं जो व्यवस्था में बड़े बदलाव की अपेक्षा रखती है। तो क्या कोई भी इस पार्टी का सदस्य बन सकता है? चलिए इनकी अनोखी सदस्यता शर्तों को देखते हैं। यहाँ सदस्यता की शर्तें बिल्कुल हंसी दिला देने वाली और सोचने पर मजबूर करने वाली हैं। पहली शर्त, आपको बेरोजगार होना चाहिए, चाहे वो पसंद से हो, मजबूरी से या किसी विचारधारा की वजह से। दूसरी बड़ी शर्त, दिन में 11 से 12 घंटे ऑनलाइन रहना, ओवरथिंकिंग में पूरी तरह एक्सपर्ट होना और एक प्रोफेशनल कंप्लेनर यानी पेशेवर शिकायतकर्ता होना। अगर हम इन शर्तों को गहराई से समझें तो ये आज की युवा पीढ़ी के सामने एक आईना रखने जैसा है। ये वो पीढ़ी है जो हर वक्त इंटरनेट पर है, भविष्य को लेकर चिंतित है और शिकायतें रखती है। इन शर्तों ने लोगों को एक अजीब सा अपनापन दिया, क्योंकि उन्हें लगा, अरे ये तो बिल्कुल मेरी ही कहानी है। इस सब के बीच इस मूवमेंट का मूल संदेश क्या है? सिस्टम को हिलाने की कोशिश। मैनिफेस्टो का आखिरी हिस्सा एक बेहद ताकतवर और याद रह जाने वाली लाइन के साथ खत्म होता है। इसमें लिखा है, कॉकरोच हर हाल में बचता है, अब सिस्टम हिलाएगा। ये छोटी सी पंक्ति इस पूरे मूवमेंट की अटूट और विद्रोही भावना का निचोड़ है। एक आलोचनात्मक और नकारात्मक माने जाने वाले शब्द को किस बेहतरीन तरीके से एक ताकतवर नारे में बदल दिया गया। ये सच में प्रभावशाली है। ये कथन दर्शाता है कि आलोचना को ही अपनी ताकत बनाकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो इस पूरे वायरल मूवमेंट को समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। क्या डिजिटल सटायर यानी इंटरनेट पर किया गया व्यंग्य युवाओं के लिए राजनीतिक विरोध का नया चेहरा बन चुका है? जिस तेजी से आक्रोश एक हाथ से लिखे पन्ने के जरिए लाखों लोगों की आवाज बन गया, वो आने वाले समय में अभिव्यक्ति और इंटरनेट की असली ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर जरूर कर देता है। ये आगे और भी चर्चा का विषय बनेगा, पर आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी दिलचस्प लगी होगी। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।